राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की। 19 मई दिन गुरुवार को संकट चतुर्थी का पर्व मनाएंगे। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली चतुर्थी को बेहद खास मानते हैं। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत ज्येष्ठ संकट गणेश चतुर्थी कहलाएगा। भविष्य पुराण में कहा गया है, जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत सौभाग्य एवं पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथ नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। आइए सुनते हैं व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, सासू माँ, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। अतः हे कल्याण में आप मुझे यहाँ व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उनके ससुर ने कहा, बहू तुम सही कह रही हो। तुम सभी बहुओं में सबसे बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, इसलिए तुम ये व्रत क्यों करना चाहती हो? सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना क्या है? ये सब बेटा आप हमें बताइए। कुछ समय बाद उनकी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास उससे हमेशा व्रत ना करने के लिए कहती थी और व्रत को तोड़ने के लिए बाध्य किया करती थी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू की सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हो गया। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए मधुर भाषिणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि भी दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान मांग सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारे प्रति मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे गणेश भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा।
तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है, सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस दिव्य बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा ही न थी। वह संपूर्ण नगरवासी भी बहुत खुश हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी, गणेश जी के प्रसाद से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न हुए। वह भाग्यशाली कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत और पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी। श्री गणेश भगवान की जय। मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।